तो चैप्टर अब रहेगा तुम्हारा चैप्टर नंबर 4, उपभोक्ता संतुलन, तटस्था वक्र विश्लेषण यानी कि इंडिफरेंस एनालिसिस। अभी जो हमने जस्ट पिछले चैप्टरों में सीखा है कि जो संतुष्टि हमें किसी वस्तु को उपभोग करने से यानी कि कंज्यूम करने से मिलती है। अभी हमारे सर कह रहे कि कल मैं एसी में बैठा पूरा शरीर वार्म हो गया, तो बहुत ज़्यादा गर्मी अगर पड़ रही है तो पंखा, कूलर या एसी, तो बंदा सबसे पहले किसको चूज़ करेगा? एसी को चूज़ करेगा, क्योंकि एसी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा एज़ कम्पेयर टू पंखा या फिर कूलर। लेकिन तुम लोग उन लोगों को भी देखना जो दिन भर एसी में पड़े रहते हैं, उनको एसी में पड़ने के बाद गर्मी लगती है। अजीब आदमी है, अजीब नहीं है वो, फिर यूज टू हो जाता है उनके शरीर के लिए, तो उनको फिर लगता है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि एसी फेल हो गए। ये तुमने बोलते हुए सुना होगा। तो वो जो संतुष्टि हमें किसी वस्तु को खाने से या इस्तेमाल करने से जो संतुष्टि मिलती है, जैसे हमें भूख लग रही है, हमने कुछ खा लिया, बहुत सेटिस्फाई हो गया, भाई मज़ा आ गया, और गलती से तुम्हारे फेवर का मिल जाए, तुम्हारा जो टेस्ट है कि भाई मुझे ये खाना पसंद है, अगर तुम्हें वैसा मिल जाए, फिर तो एक होता ना कि भाई मज़ा आ गया, कुछ भी खाओ। जैसे मान लीजिए तेरे को बिरयानी पसंद है और तो बिरयानी खा के जो डकारेगा ना, तो क्या बस स्वाद आ गया, ये तो स्वाद चाहिए। तो वो जो संतुष्टि हमें चाहिए होती है वो दो प्रकार से नापी जाती है। अगर इंग्लिश में बात करें तो एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, और एक होती है क्या कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो वो जो ऑर्डिनल वाली बात है वो हम यहाँ इस तटस्था वक्र के अंदर सीखने को, हमें पढ़ने को मिलेगा, और वही हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर जानना है कि जो अब हमें संतुष्टि यहाँ पे मिलेगी वो किस प्रकार से मिलेगी। इसका मैं सीधे से बता दूँ सौरभ, अब जो हमें संतुष्टि मिलेगी उसको हम रैंक वाइज नापेंगे। रैंक का मतलब ये है कि मान के चल हमने तेरे को कोई 3 व्यंजन खिलवाए, 1 2 3 खिलवा दिए तीनों, अब हम पूछें कि भाई बता किससे सेटिस्फाई है, तो रैंक देगा कि भाई सबसे ज़्यादा मज़ा इसमें आया, इसके बाद इसमें आया और उसके बाद इसमें आया। ये होता है इसके अंदर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पहली वाली में, मान के चलो तुम्हें कोई, अब पानी की अगर हम बात करते हैं तो पानी के पहले गिलास में इतना स्वाद नहीं, अगर तुम बहुत प्यासे हो, जितना स्वाद दूसरे गिलास में, कभी ट्राई करके देखा, ये रियलिटी है, ठीक है। पिछले अध्याय में हमने उपभोक्ता संतुलन की उपयोगिता विश्लेषण के संदर्भ में चर्चा की। मतलब उपभोक्ता संतुलन वही कि कंज्यूमर कितना, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पिछला चैप्टर भी तो यही था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता कौन होता है सौरभ? हम लोग जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, संतुलन कि वो सेटिस्फाई है नहीं है, ये वाली एक सिचुएशन को हम उपभोक्ता संतुलन कह देते हैं, ठीक है। उपयोगिता विश्लेषण, उपयोगिता का मतलब होता है संतुष्टि। किसी वस्तु को इस्तेमाल करने से जो संतुष्टि हमें प्राप्त होती है उसको उपयोगिता भी कहते हैं। उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। उपयोगिता विश्लेषण की आधारभूत सीमा यह है कि उपयोगिता में गणनावाचक माप, तो जो हमने कहा था ना कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी, वो गणनावाचक था। गणनावाचक का मतलब होता है जब आप किसी को नंबर से देते हो कि भाई इसको खाने से मेरे को 20, मैं इसको 20 नंबर दूंगा, इसको 18 दूंगा, इसको 16 दूंगा, तो जब न्यूमेरिकल वो बात करता है, न्यूमेरिकल, सही है कि आपने पहली आइसक्रीम खाई, आपको 20 यूटिल्स की, यूटिल्स क्या होता है? जो संतुष्टि, जो उपयोगिता हम नापते हैं उसको यूटिल्स में नापते हैं। हमने कहा हमने पहले आइसक्रीम खाई, सपोज कर हमें 20 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, दूसरी खाने से 16 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, तीसरी खाने से 10 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, फिर चौथी से 4 की, सही है, और पांचवा आइसक्रीम से 0, छठी से माइनस में पहुंच जाएगी। तो ये कहने का ये मतलब है कि जैसे जैसे हम एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक एक्स्ट्रा चीज़ खाते चले जाते हैं, हर बार मिलने वाली संतुष्टि पहले वाले के मुकाबले क्या होती चली जाती है? कम होती चली जाती है। और ये रियल में भी होता है। सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद है बता? कुछ भी खा लो, कुछ तो फेवरेट होगा, फास्ट फूड में बता चल। पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा की पहली स्लाइस खाओ, आह मज़ा आ गया, फिर दूसरी खिलाओ, ठीक है, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, वो धीरे धीरे जो स्वाद है ना वो कम होता चले जाएगा नेचुरली, सही है। अगर रुक रुक के खाओगे, एक बालक की तरह खाओगे, बच्चों के साथ क्या होता है, घर वालों ने तुम्हें तुम्हारी चीज़ दे दी, तुमने एक बुक्का मारा, रख दी, अभी नहीं खा रहे, फिर घूम के आए, फिर दूसरा बुक्का मारा, ठीक है, अच्छे करता है ऐसे फिर तीसरा बुक्का मार रहे हैं, थोड़ी देर बाद फिर चौथा बुक्का मार रहे हैं। मतलब उनको खाना भी है पर यार ख़त्म हो जाएगी, इस डर से खा भी नहीं रहे। वही तो कह रहे हैं, हाँ सही है। तो ये गणनावाचक में होता है। अब यहाँ देखियो, तो यहाँ पे ना मतलब उनको ऐसे नंबर्स में व्यक्त करते हैं। अब उपभोक्ता संतुलन का तटस्थ वक्र विश्लेषण इस मान्यता का त्याग करता है कि इस स्थान पर उपयोगिता में क्रमवाचक, अरे ये यहाँ से पढ़ के चले आते हैं, कहाँ से? यहाँ से पढ़ के
क्या होता है? भूल जाता हूँ सब। तो उसके लिए घर जाके दोबारा पढ़ना पड़ेगा ना। अब हम तुम यहाँ पढ़ा रहे हैं, तुम्हें यहाँ समझ में आ रहा है, तो तुम घर जाके दोबारा पढ़ो उसको। रिवीजन के बिना कैसे काम चलेगा? नोट्स होंगे ना इनके नोट्स इसके हैं, इसके तो हैं भी, बल्कि उसकी स्पायरल बनवा तो बनवा लेना। क्रमवाचक माप, तो क्रमवाचक की अगर हम बात करते हैं, बारिश से सीले नाते ना, सही है। सीलिंग करवा लो, बताओ है हमारा कॉन्टैक्ट। क्रमवाचक माप, सही है। क्रमवाचक माप का मतलब होता है जब आप किसी को क्रम प्रोवाइड करते हो, इसको हम रैंक 1 2 3, तो इसको इंग्लिश में लिख दें तो रैंक। बदतमीजी मत कर। जब आप रैंक दोगे तो किसकी बात करोगे? ऑर्डिनल मेजरमेंट ड्यूटी की अवधारणा पर आधारित है। इस अवधारणा के अनुसार उपयोगिता में केवल उच्च या निम्न, अधिक या कम के अनुसार के क्रम में रूप दिया जाएगा। इसे कभी भी 1 2 3 आदि जैसी इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आप क्रम देते हो, मतलब आप किसी को रैंक देते हो। सबसे टॉप पे ये, सबसे एंड में ये क्लास का टॉपर बच्चा और ये क्लास का सबसे गधा बच्चा, दे देना ना। तो ये क्या है? इसकी क्रमवाचक माप है, और ये पूरा चैप्टर क्रमवाचक माप पे ही आधारित रहेगा। ठीक है। अब ये बार बार इसका इस्तेमाल कर रहा है तटस्थ वक्र का। ये क्या होता है? इसको पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें माननी पड़ेंगी, कुछ बातें मान के चलनी पड़ेंगी, उसकी कुछ मान्यताएं हैं वो माननी पड़ेंगी। सबसे पहले उपभोक्ता की मौद्रिक आय दी हुई है और उसमें परिवर्तन नहीं होता। मौद्रिक आय का मतलब है उसकी इनकम। अगर हमने कहा उसकी इनकम 1000 रुपये है दिन की, तो 1000 ही रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं होगी। अगर हमने कहा उसकी इनकम दिन की 100 रुपये है, तो 100 ही रहेगी, 100 से कम या ज़्यादा नहीं होगी। तो ये तो बात आती है मौद्रिक आय की। जब तुम्हें तटस्थ वक्र को पढ़ना है तो ये वाली बात माननी पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरा, उपभोक्ता अपनी आय से ऐसी वस्तुओं पर खर्चा करता है जो एक दूसरे की प्रतिस्थापक होती हैं, जैसे सेब एवं संतरे। मतलब वो अपने पैसे ऐसी जगह पे खर्च करेगा कि सेब नहीं खरीद सकता। जैसे मान कर चलो ऐसी चीज़ की इन्होंने तो चलो दे दिया सेब एवं संतरे, सेब खाने वाले अपना एक अलग स्वाद है, संतरे खाने वालों का अपना एक अलग स्वाद है, लेकिन ये जो प्रतिस्थापक वस्तुएं होती हैं वो इन पे पैसा खर्च करता है। प्रतिस्थापक का मतलब होता है जहाँ पे आप इसकी जगह इसको इस्तेमाल कर सको। मतलब क्या है? एग्जाम्पल चॉइस, मतलब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अब हम तुम्हें दो ऑप्शन देते हैं। हमने कहा कि एक जगह लिख दिया हमने फ्रूटी और एक जगह हमने लिख दिया माजा, और ये कैटरीना कैफ वाली स्लाइस। हम तो कैटरीना कैफ वाली स्लाइस लेंगे क्योंकि तुम हरामजादे हो तो तुम इसलिए स्लाइस पियोगे। सही है। लड़की का नाम देखा नहीं और फिसल गए, माय मिस्टेक, गलत शब्द बोले, बट फ्रूटी। समझ रहे हैं तो कि लड़की का नाम लिया तो स्लाइस पियेंगे। अरे ये सभी लड़की ऐड देती हैं हर चीज के। स्लाइस में तो सिर्फ कैटरीना ही आती है। आलिया भट्ट देती है। हाँ तो इसमें आलिया बट यहाँ भी लड़की ढूंढ ली। और माजा में कौन है? माजा में अमिताभ बच्चन ऐड करता है, उसमें भी पूजा हेगड़े है। पूजा हेगड़े ठीक है। तो पूजा हेगड़े कोई सा भी लो, तीनों में लड़कियां हैं, तो आप तीनों ही ये फीमेल मतलब ये फीमेल नहीं, ये फीमेल वर्जन है, फीमेल कह रहा हूँ। तो ये मेल नहीं है, फीमेल वर्जन में तीनों, कोई सा भी ले सकते हो। तो ये एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट हो गई। माजा है नहीं, फ्रूटी है, दे दो, वो जाने दो उसको। माजा है नहीं है, क्या है? फ्रूटी है, दे दो। सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। तो ऐसी चीज़ों पे हम पैसे खर्च करेंगे। वो होता ना कि फ्रूटी ना मिले तो माजा लिए ही हो, ये वाला होता है ना, ये इस तरीके से। मान्य तो बहुत कम मिल रही है, फ्रूटी बिक रही है। सब बिकता है, लेकिन एक ना डिमांड होती है मार्केट के अंदर। फ्रूटी की सही है। ज़्यादा मस्त है ना फ्रूटी। सही है। अब वो अपना अपना स्वाद है। मान्य थोड़ा कटाई है। ठीक, अब आगे सुनो। एक एग्जांपल और ले सकते हैं, चाय और कॉफ़ी का। ठंडा आ रही है, चाय की जगह कॉफ़ी पी लो, कॉफ़ी की जगह चाय पी लो। उपभोक्ता का दोनों वस्तुओं के लिए अधिमान एवं अधिमान का पैमाना पूर्णतः स्पष्ट है। सामान्य किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की इच्छा की प्रबलता बढ़ती है यदि उसके पास उस वस्तु की कम मात्रा है। इस प्रकार किसी वस्तु की अधिक मात्रा होने पर उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की इच्छा, ये कहता है कि अब से बात सुनो, उपभोक्ता दोनों वस्तुओं के लिए अधिमान, ठीक है, प्रेफरेंस, मतलब ये कह सकते हैं कि आपको दोनों वस्तुओं का प्रेफरेंस बराबर है। आपको सेब भी खरीदने पड़ सकते हैं और संतरे भी। अगर आप सेब पे ज़्यादा टूट के पड़ोगे, अगर सिर्फ सेब ही सेब खाओगे तो उससे एक टाइम के बाद मिलने वाली संतुष्टि कम हो जाएगी और फिर आप भागोगे संतरे की तरफ। और अगर संतरे सटकोगे, संतरे खाओगे, तो फिर संतरे से धीरे धीरे मिलने वाली संतुष्टि कम होती चली जाएगी। जब खाते जाओगे फिर किधर की तरफ चलोगे। तो उसकी प्रेफरेंस कहता है कि दोनों वस्तुओं के लिए जो अधिमान है वो कैसा है? पूर्णतः स्पष्ट है।
मतलब क्लियर है, उसे पता क्या करना है। किसी वस्तु की अधिक मात्रा सदैव उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। इसे वस्तु का एकादिष्ट अधिमान यानी कि मोनोटॉनिक प्रेफरेंस कहा जाता है। इसको एक तरीके से और सीख सकते हो मोनोटॉनिक प्रेफरेंस को। मान के चलो कि हम तुम्हें किसी ब्याह फंक्शन, किसी शादी ब्याह में ले जाते हैं और वहाँ जाके तुम्हारे सामने 2 थाली हैं, या ऐसे मान के चलो ब्याह फंक्शन तो भी चल ही नहीं रहे कि तुम स्कूल से घर आए, मम्मी खाने में क्या है, तो मम्मी ने 2 थाली तुम्हारे सामने प्रेजेंट करी। एक थाली जिसमें 4 रोटी रखी हुई हैं, एक सब्जी रखी हुई है, थोड़ी सी प्याज और थोड़े से वो कटे हुए हैं खीर, और एक गिलास पानी रख दिया बगल में। एक थाली तो ये है। वहीं दूसरी थाली, उसमें 2 रोटी, 3 रोटी मान के चलो, थोड़े से चावल, सही है, 2 या 3 प्रकार की सब्जी, सही है, 2 चलो सन्ने का लड्डू, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, और एकदम जेन्युइन कटी हुई सलाद जो ब्याह शादी में नहीं मिलती, कई बार बढ़िया सी एकदम बुके वगैरह वाली, एकदम उसमें वो मीठा मीठा सा डाल वाल के भी रखते हैं, ग्रेवी वगैरह एकदम मतलब महंगी सी। किसे खाओगे? दूसरी वाली। तो जिस प्लेट में तुम्हें ज़्यादा दिखाई देगा ना वो खाओगे, सीधी सी बात है। वही होता क्या? मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। उपभोक्ता विवेकशील है। विवेकशील का मतलब होता है वो एक रेशनल कंज्यूमर्स को कहते हैं। उसको पता है कि जो वो खा रहा है वो क्या खा रहा है, उससे संतुष्टि कितनी मिलेगी, क्या अच्छा है क्या बुरा, उसे सब कुछ पता होता है। वह सदैव अपनी संतुष्टि को अधिकतम करता है। तुम क्या चाहते हो कि भाई हमारा जो संतुष्टि स्तर है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अधिकतम से अधिकतम हो सके, यही होता है। तो ये कुछ बातें हमें यहाँ पे माननी पड़ेंगी। सिंपल ये मान लो कि हमारी जो आय है, जो हमारी इनकम है, वो एक हमारी फिक्स है। हमारी टेक्नोलॉजी जो तकनीक है वो फिक्स है। और 2 वस्तुओं पे हमें पैसा खर्च करना है जो कैसी हैं? प्रतिस्थापक वस्तुएं हैं। ये बात हमें यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व यानी कि तटस्थता समूह और तटस्थता वक्र क्या होता है। इसको इतना रोक लेते हैं। इसके जस्ट बाद वाली वीडियो में फिर ये वाले पे डिस्कस करते हैं। इसके लिए अभी देखो क्या होगा।